हाय एवरीवन, आज का जो मेरा टॉपिक है, मैं रोशन झा आप लोगों के लिए आज बीकॉम में पढ़ने वाले बच्चों का टॉपिक है। अभी आप लोगों को जैसे पता होगा कि आप लोग का एग्जामिनेशन जो 13 के बाद वाला था, 13 अप्रैल के बाद वाला, वो पोस्टपोन कर दिया गया है। बहुत जल्द ही उसका रिशेड्यूल आ जाएगा कि कब से होगा। तो उन लोगों को थोड़ा सा गैप मिल गया, थोड़ा सा समय मिल गया अपने आप को और अच्छे से, अपने बेहतर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करने का एग्जामिनेशन के लिए। और उन्हीं लोगों को प्रिपेयर करने के मोटिव से मैं उन लोगों के लिए वीडियो लेके आ रहा हूं चैप्टर वाइज। जैसे आज मेरा कॉन्सेप्ट चलने वाला है, आज मेरा टॉपिक होने वाला है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। 0 से लेके 100% तक का ये टॉपिक रहेगा, यानी एकदम स्मॉल छोटा टॉपिक से स्टार्ट करेंगे और एंड करेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, बट वन वीडियो से ही कोशिश रहेगा मेरा कि आप लोग क्लियर हो जाए। रेक्टिफिकेशन जो कि कंपलसरी चैप्टर है, हर एक बार आ रहा है एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। देखो मेरे प्यारे बच्चों, रेक्टिफिकेशन एंट्री हम लोग सीखने वाले हैं। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या है? रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है सही करना, रेक्टिफाई करना। किसको? तो जो पहले से गलत है उसको। और कैसे सही करना? तो रेक्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट यह है कि अगर कोई एंट्री रॉन्ग हो चुका है तो उसको हम एंट्री के थ्रू ही, यानी अनदर एंट्री के थ्रू ही रेक्टिफाई करेंगे। जिसमें कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो कि सिंगल एंट्री में रेक्टिफाई हो जाते हैं। जैसे अभी मैं एक टॉपिक लेके आ रहा हूं, अंडरकास्ट और ओवरकास्ट। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आई होप सो आप लोगों को एक बार में समझ में आ जाएगा। सपोज दैट कि हमारे पास, हमने कोई एग्जांपल के तौर पे लिया, एक परचेज, दूसरा सेल्स, थर्ड ले लीजिए आप परचेज रिटर्न, या फिर इसी को बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। चलिए यहां थोड़ा स्पेस चला जा रहा है, इधर ले ले रहे हैं रिटर्न आउटवर्ड। नंबर 4 आप रख लीजिए सेल्स रिटर्न, या फिर रिटर्न, यहां ले लेते हैं रिटर्न इनवर्ड, जो कि सेल्स रिटर्न का ही अकाउंटिंग नेम है। और एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं आप लोग को समझ में आने के लिए। सपोज दैट कमीशन पेड। ये 5 टॉपिक को लेकर के हम आप लोग को अंडरकास्ट ओवरकास्ट के कॉन्सेप्ट को समझाने वाले हैं, जो कि रेक्टिफिकेशन में ऑलमोस्ट देखा गया है कि हर एक एग्जाम में अगर 5 एंट्री रहता है तो एक एंट्री ये भी रहता है। और इसका एक खासियत क्या है रेक्टिफिकेशन का, कि 10 मार्क्स में अगर ये आता है और सपोज दैट 5 एंट्रीज को रेक्टिफाई करना है, तो हर एक एंट्री क्या हो जाएगा 5 into 2, यानी एक एंट्री पे 2 मार्क्स मिलना कंपलसरी है, मिल जाएगा। तो इसको थोड़ा ध्यान से सीखेंगे हम लोग और अच्छे से सीखेंगे। आई होप सो एक बार में क्लियर होगा। देखिए आते हैं हम लोग अंडरकास्ट ओवरकास्ट की तरफ। भाई सबसे पहले आप इस चीज को समझो, एकदम सिंपल लैंग्वेज, हम लोगों के राष्ट्रीय लैंग्वेज जो हिंदी है उससे। यह एक छोटा सा वर्ड हम लिखने जा रहे हैं अंडरकास्ट में, सीधा, और ओवरकास्ट में हम लिखने जा रहे हैं उल्टा। इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना। किसी भी चीज का, किसी भी आइटम का अगर अंडरकास्ट ओवरकास्ट बोला हुआ है तो सबसे पहले हम उसके बैलेंस को चेक करेंगे कि उसका बैलेंस होता क्या है। जैसे परचेज एक्सपेंस होता है, इसका डेबिट बैलेंस होता है। सेल्स इनकम होता है, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। क्लियर है? परचेज रिटर्न यानी कि रिटर्न आउटवर्ड, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। सेल्स रिटर्न, इसका डेबिट बैलेंस होता है। और कमीशन पेड एक्सपेंस है तो इसका डेबिट बैलेंस होगा। तो जिसका हम अंडरकास्ट ओवरकास्ट का एंट्री करने जा रहे हैं, रेक्टिफाई करने जा रहे हैं, उस एंट्री का या उस लाइन का या जो वर्ड है अंडरकास्ट ओवरकास्ट, उसका ओरिजिनल में अपना बैलेंस क्या है उसको पहले जानना है। अब समझिए कि बोला कि परचेज बुक्स वाज अंडरकास्ट। परचेज बुक्स क्या है? अंडरकास्ट है। तो परचेज बुक्स अगर अंडरकास्ट है, और अंडरकास्ट का पॉलिसी क्या? सीधा। सीधा मींस अगर परचेज का डेबिट बैलेंस है तो परचेज को हम डेबिट में ही लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, और इसके अपोजिट में आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट, यानी जिसका कोई नहीं उसका सस्पेंस अकाउंट।
तो यही सीधा का मतलब ये था कि जिसका जो बैलेंस है वहीं बैठा और उसके अपोजिट में सस्पेंस का हेल्प ले लो। नेक्स्ट अगर हम बात करें ओवरकास्ट, तो ओवरकास्ट का पॉलिसी है क्या? उल्टा। उल्टा मींस परचेज का डेबिट बैलेंस है और वो है ओवरकास्ट, यानी परचेज बुक्स वाज ओवरकास्ट। तो ओवरकास्ट अगर है तो हम क्या करेंगे, उसको उल्टा लिखेंगे। उल्टा मींस परचेज का डेबिट बैलेंस है तो कहां लिखेंगे, उसको क्रेडिट में लिखेंगे। तो परचेज को अगर हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं मेरे भाई, तो फिर डेबिट में क्या समझाया अभी, जिसका कोई नहीं उसका तो सस्पेंस है यारो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो ये सीधा उल्टा कॉन्सेप्ट है। चलिए एक बार और ट्राई करते हैं सेल्स को लेकर के। सेल्स का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। सेल्स के बारे में बोला है कि सेल्स बुक्स वाज अंडर कॉस्ट, और अंडर कॉस्ट का पॉलिसी क्या है? सीधा। तो सेल का कौन सा बैलेंस है भाई? क्रेडिट बैलेंस। तो सेल क्रेडिट में ही रहेगा, तो फिर डेबिट में क्या आ जाएगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट। यही है इसका सीधा का मीनिंग। अभी देखो सेल्स क्या है मेरा? क्रेडिट बैलेंस है, और बोला गया है कि सेल्ड बुक ओवरकास्ट है। कौन सा कास्ट है भाई? ओवरकास्ट है, ज्यादा है, अप्रॉक्स जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है। तो उससे ज्यादा अगर है तो उसको क्या करना चाहिए? उल्टा। सेल का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। उल्टा करेंगे तो कहां लिखेंगे इसको? डेबिट में। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी हम और एग्जांपल लेते हैं। परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता है? तो परचेज रिटर्न का बैलेंस होता है मेरे भाई, मेरे बच्चों, क्रेडिट बैलेंस होता है। ये आप लोगों को ट्रायल बैलेंस चैप्टर में क्लास 11 में आप लोग जरूर से जरूर सीखे होंगे। क्रेडिट बैलेंस, तो परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है, और ये बोला गया है क्या कि ये अंडर कास्ट है। तो अगर अंडर कास्ट है तो क्या करेंगे, इसको सीधा लिखेंगे। सीधा लिखेंगे मतलब क्रेडिट में है तो क्रेडिट में ही लिखेंगे। तो टू रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, तो डेबिट में क्या लिखेंगे? सस्पेंस अकाउंट। अगर इसी बुक के बारे में, परचेज रिटर्न के बारे में क्या बोल दे कि ओवरकास्ट है, ओवरकास्ट का पॉलिसी क्या है? उल्टा। उल्टा मतलब अपोजिट कर दो भाई। कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है, तो उसको उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा? डेबिट में आ जाएगा। तो यहां एंट्री हो जाएगा रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। तो इस तरह से अंडरकास्ट ओवरकास्ट का पॉलिसी होता है। ये दो एंट्री हम आप लोग के लिए छोड़ते हैं, फटाफट बनाइए और कमेंट्स में बताइए कि क्या आप लोगों से बना। हम सभी का रिप्लाई देंगे। चलिए आते हैं अब हम सम्स के अकॉर्डिंग चलते हैं रेक्टिफिकेशन की तरफ। जो भी सम्स अभी हम बताने जा रहे हैं वो सारे सम्स का फोटो आपको स्क्रीन पे या तो फिर पीडीएफ के लिंक के तौर पे मिल जाएगा। बट फॉलो करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक हम कंसिस्टेंटली, क्योंकि मेरा मोटिव है कि 10 दिन जो आप लोगों को गैप मिला, इसी गैप में आप लोगों को पूरा चैप्टर, पूरा सिलेबस को ऑलमोस्ट कवर कर दिया जाए। चलिए आते हैं रेक्टिफिकेशन सॉल्व करने के टेक्निक की तरफ। एक्चुअली रेक्टिफिकेशन जो सम्स है वो तो जर्नल एंट्री है, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा? जर्नल फॉर्मेट चाहिए होगा। बट जर्नल को हम डायरेक्ट अगर बनाएंगे तो आप लोगों को समझने में थोड़ा सा परेशानी होगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इसके वर्किंग नोट को पहले समझते हैं। वर्किंग नोट होना मस्ट है उन बच्चों के लिए जो बेसिक से सीख रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, सपोज दैट हमने क्या किया, एक वर्किंग नोट बनाया, उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट का नाम रखा हमने राइट एंट्री, सेकेंड का नाम रखा रॉन्ग एंट्री, थर्ड का नाम रखा रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री, एंड लास्ट का नाम है रेक्टिफिकेशन एंट्री। रेक्टिफिकेशन एंट्री। और यहां मैं इस वीडियो में बिल्कुल एकदम इजीएस्ट क्वेश्चन बताने वाला नहीं हूं। जो आप लोगों का लेवल है, जो बीकॉम का लेवल है, उसी लेवल से रिलेटेड क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो थोड़ा सा ध्यान से देखें, क्योंकि इजी सम्स कर लेंगे या इजी टॉपिक कर लेंगे उससे मेरा एग्जामिनेशन हो जाएगा, ये तो जरूरी नहीं है। तो हम लोग को थोड़ा सा अपने लेवल को ख्याल में रख करके, बीकॉम के लेवल को ख्याल में रख करके क्वेश्चन सॉल्व करना है।
चलिए आते हैं, क्वेश्चन है मेरा। अब देखिएगा कि स्क्रीन पे ये क्वेश्चन आ जाएगा जब भी हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। गिव, हाँ क्वेश्चन है मेरा, बोला ऑन केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट यू फाउंड द फॉलोइंग मिस्टेक्स। मिस्टेक्स क्या है? नंबर 1, वेजेज पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी फॉर ₹300 रॉन्गली डेबिटेड टू वेजेज। देखिए यहां बोला है कि हमने मशीन का इंस्टॉलेशन कराया जिसके लिए वेजेज पेमेंट किया और हमने गलती से वेजेज को डेबिट किया। तो अगर कोई भी एसेट्स हम लेते हैं उसको इंस्टॉलेशन के पीछे जो भी खर्चा होता है वो एसेट्स में ऐड हो जाता है, इतना हम लोग जानते हैं डेप्रिसिएशन चैप्टर की मदद से। तो यहाँ पे जो हमने वेजेज पेमेंट किया मशीन के इंस्टॉलेशन के लिए, एक्चुअली वो वेजेज हुआ नहीं, वो क्या हुआ, मशीन में ऐड हो गया, यानी मशीन आया एक तरह से समझो। तो मेरा राइट एंट्री क्या होना चाहिए? एक्चुअली जो लाइन है उसका राइट एंट्री होना क्या चाहिए? तो उसका राइट एंट्री होना चाहिए मेरा कि मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 300। कॉन्सेप्ट को आराम से समझिए, 300। अब क्या करना है हमको? ये राइट एंट्री होना चाहिए मेरे भाई। राइट एंट्री मतलब गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग राइट एंट्री क्या होना चाहिए इस जर्नल का, इस ट्रांजैक्शन का एंट्री क्या होना चाहिए, उस एंट्री को हम लोग यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। अब देखेंगे कि इस एंट्री में रॉन्ग क्या किया गया। तो क्वेश्चन में बोला गया कि वेजेज को डेबिट किया गया मेरे भाई। देखो यहाँ क्वेश्चन, यहाँ पे जो राइट एंट्री हमने किया उसमें मशीनरी डेबिट है, बट वो क्या कह रहा है, वेजेज को डेबिट किया गया, यानी वो रॉन्ग क्या किया है, तो उसने एंट्री कर दिया है वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट जो कि 300 का। उसने अमाउंट में कोई मिस्टेक नहीं किया, सिर्फ वो रिप्लेस क्या किया, मशीन के जगह पे वेजेस कर दिया। ये दो एंट्री हम लोगों को समझना है। ये दो एंट्री अगर हम लोग समझ गए तो हम लोग हीरो हैं। कैसे? तो इसके बाद सिर्फ लॉजिक है, ध्यान से देखिए। ये रॉन्ग एंट्री था, इस कॉलम का नाम है रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री, यानी इस एंट्री को रिवर्स कर दो, यानी क्रेडिट को डेबिट कर दो। तो कैश अकाउंट डेबिट टू वेजेज अकाउंट मेरा कितना हो जाएगा, 300। अब फर्स्ट में इसमें और सेकेंड में इसमें, थर्ड में, सेकेंड तो ये थर्ड में हम कैंसिलेशन प्रोसेस देखेंगे। भाई ध्यान से देखना, जैसे बचपन में हम लोग क्लास 9-10 के लेवल में हम लोग प्लस 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 होता था, प्लस माइनस माइनस होता था, माइनस प्लस माइनस होता था, माइनस माइनस प्लस होता था। ये सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी है भाई। मान लो सपोज दैट कैश यहाँ डेबिट है और कैश यहाँ भी डेबिट रहता, तो कैश आपस में ऐड हो जाता। लेकिन अगर एक डेबिट है क्रेडिट है तो वो कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कैश क्रेडिट है 300 और कैश डेबिट भी है 300, सेम अमाउंट, अपोजिट साइड कैंसिल। यह मशीन डेबिट है और यहाँ वेजेज क्रेडिट है, ये दोनों अलग अलग अकाउंट है, तो ना ही ये ऐड हो सकता है और ना ही ये कैंसिल हो सकता है। तो जो बच गया इस दोनों एंट्री में उसको हम लोग रेक्टिफिकेशन एंट्री में लिख देंगे। तो मेरा रेक्टिफिकेशन एंट्री हुआ मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेज अकाउंट 300। आई होप सो आप लोग को समझ में आ रहा होगा बच्चे। आप लोग जरा कमेंट्स करके बताएं कि हाँ सर समझ में आ रहा है, तो हम और भी बेहतर तरीका कोशिश करेंगे कि आप लोग तक पहुंचा सके। सेकेंड है मेरा कि रिपेयर चार्जेज ऑफ ₹100 फॉर मशीन वाज रॉन्गली डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। बोला रिपेयर कराए, एक मशीन को क्या किया, हम रिपेयर कराए। तो रिपेयर अगर हम कराते हैं तो रिपेयर रेवेन्यू नेचर का है, तो रिपेयर कराने का क्या एंट्री होना चाहिए भाई, रिपेयर एक्सपेंस है मेरा, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और इसका अमाउंट है कितना है भाई, ₹100। इसको उसने क्या गलत किया है, ये राइट एंट्री है, ये हमको समझना होगा, ये राइट एंट्री है। रॉन्ग क्या किया उसने, तो उसने रॉन्ग किया है कि उसने किसको डेबिट कर दिया मेरे भाई, तो मशीन को डेबिट कर दिया। यानी हमने एक्चुअल में होना चाहिए रिपेयर डेबिट, लेकिन उसने क्या किया, मशीन को डेबिट कर दिया। तो रॉन्ग एंट्री हो गया मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश 100। ये दो एंट्री हम लोग को समझ के आराम से कर लेना है। फिर कॉन्सेप्ट ये क्या है, रिवर्स कर दो, रिवर्स रॉन्ग वाले को। तो एंट्री हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट 100। अब फर्स्ट में और थर्ड में देखो मेरे भाई सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखो यहाँ पे कैश डेबिट है, यहाँ कैश क्रेडिट है, और दोनों का अमाउंट भी सेम है,
कट गया। फिर मन में क्वेश्चन आएगा सर अगर अमाउंट सेम ना रहे तो क्या करेंगे? आ रहे उस क्वेश्चन की तरफ भी मूव कर रहे हैं। चलिए थोड़ा सा अभी स्लो 1 2 3 4 करके स्टेप बढ़ेंगे। कैश कैश कैंसिल, अब जो बचा फर्स्ट कॉलम में और थर्ड कॉलम उसी को लिखा जाएगा रेक्टिफिकेशन में। यानी मेरा एंट्री हो गया रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 100। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग थर्ड एंट्री की तरफ। गुड सोल्ड टू रोबिन फॉर ₹500 रॉन्गली डेबिटेड टू रथीन अकाउंट, यानी सामान बेचा हमने रोबिन को। एक्चुअली में मेरा ट्रांजेक्शन क्या है कि हमने सामान बेचा रोबिन को, तो मेरा एंट्री एक्चुअल में होना चाहिए था रोबिन अकाउंट डेबिट, रोबिन ही है ना, रोबिन है, रोबिन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्योंकि कई ट्रांजेक्शन है ये मेरा, कितना अमाउंट का है? 500 का। अब इसको क्या करना है? रॉन्ग एंट्री ढूंढना है कि उसने क्या गलती किया। तो उसने गलती किया है कि डेबिट किया है रथीन को, यानी रोबिन के जगह जो डेबिट मेरा उसके जगह उसने रथीन को डेबिट किया है। रथीन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स में कोई गलती नहीं है भाई, जिसमें कोई गलती नहीं है वो अपना प्लेस चेंज नहीं करेगा, जहां रहेगा वही रह जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? हम रिवर्स कर देंगे। तो मेरा एंट्री हो जाएगा सेल्स अकाउंट डेबिट टू रथीन अकाउंट, अमाउंट है 500। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? फिर अगला एंट्री कर लेंगे, इसमें और इसमें कंपेयर करेंगे, फर्स्ट में थर्ड में कौन सा कैंसिल होगा भाई? देख सेल्स डेबिट है 500, यहां देखो बच्चों सेल्स क्रेडिट है 500, सेम अमाउंट है, अपोजिट साइड है कैंसिल। बचा क्या? रोबिन डेबिट और रथीन क्रेडिट, यानी मेरा एंट्री बना रेक्टिफिकेशन एंट्री रोबिन्स अकाउंट डेबिट टू रथीन्स अकाउंट, कितना? 500। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, कमीशन पेबल टू राम फॉर ₹500 वाज रॉन्गली रिकॉर्डेड एज कमीशन रिसीवेबल फ्रॉम हिम। देखिए क्या है कि कमीशन पेड किया राम को, बड़ा अच्छा सा एंट्री है भाई। कमीशन पेड किया राम को, गलती से, चलो पहले एक लाइन को समझते हैं। कमीशन पेड किया राम को, कमीशन पेड टू राम, तो कमीशन अगर राम को दिया तो राम क्या हुआ भाई मेरा? राम हुआ मेरा रिसीवर। क्या हुआ मेरा भाई? राम अकाउंट डेबिट, कमीशन पेड है ना भाई, कमीशन पेबल टू राम, कमीशन पेबल टू राम, कमीशन अकाउंट डेबिट टू, एक सेकेंड, राम, रिसीवर राम है, राम अकाउंट डेबिट टू कमीशन पेबल टू राम। यहां पे सेंटेंस को थोड़ा सा रेक्टिफाई किया जाए, कमीशन पेड टू राम, कमीशन पेबल टू राम फॉर ₹50 वाज रॉन्गली रिकॉर्डेड एज कमीशन रिसीवेबल फ्रॉम राम, यानी कमीशन, चलिए राम अकाउंट डेबिट टू कमीशन पेबल वर्ड लगा दे रहे हैं या पेड वर्ड लगा दे रहे हैं भाई, राम रिसीवर है। तो इस एंट्री को एक्चुअली क्या किया जाए? इस एंट्री को किया जाए भाई कि कमीशन पेबल टू राम, कमीशन पेबल टू राम, यानी कि इसका एंट्री होना चाहिए कमीशन पेबल टू राम, यानी कमीशन राम को अभी दिए नहीं है, देने वाले हैं, तो कमीशन पेबल टू राम, इसका एंट्री होगा, देख मेरे भाई नंबर 4, अच्छा एंट्री है, कमीशन पेबल अकाउंट डेबिट टू राम, ये राइट एंट्री है। इसका अमाउंट है कितना मेरे भाई? इसका अमाउंट है 50। अब इसको उसने गलती क्या किया? तो इसको क्या किया, वो रिकॉर्ड कर दिया कमीशन रिसीवेबल, कमीशन रिसीवेबल फ्रॉम हिम, यानी उसका वो जस्ट उल्टा कर दिया। उल्टा क्या कर दिया? तो उसने कर दिया राम अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीवेबल, ये एंट्री कर दिया सेम अमाउंट का, अमाउंट में कोई गलती नहीं है। अच्छा सा एंट्री है भाई, अच्छा सा एंट्री, यही सब एंट्री है जो हम लोगों को बीकॉम लेवल के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है।
अब आते हैं हम इसको रिवर्स करते हैं, रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, कमीशन रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू राम 50-50, यानी ये 50 डेबिट वाला है, 50-50। अब देख मेरे भाई, फर्स्ट कॉलम, इस कॉलम को और इस कॉलम को कंपेयर किया जाता है, कमीशन पेबल कमीशन रिसीवेबल कोई मैचिंग नहीं है, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, दोनों में कोई ना कटने वाला ना जुड़ने वाला है, तो दोनों ही डेबिट में बच गया। तो पहले हम लिख लेंगे कमीशन पेबल अकाउंट डेबिट, कमीशन पेबल अकाउंट डेबिट, फिर मेरा कमीशन रिसीवेबल भी बचा, तो कमीशन रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और यहां देखो भाई, राम यहां भी क्रेडिट है, राम यहां भी क्रेडिट है, तो सेम क्रेडिट क्रेडिट क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो दोनों को ऐड करके टू राम अकाउंट हो गया मेरा। तो ऐड होने का मतलब अमाउंट को ऐड कर लेंगे, 50-50 100, ये है 50, ये है 50। क्लियर है मेरे भाई? देखो कमीशन पेबल टू राम, कमीशन दिए नहीं है, देंगे। नेक्स्ट हम लोगों का गुड सोल्ड टू राम फॉर ₹540 वॉज डेबिटेड टू राम। देखिए बड़ा अच्छा सा एंट्री है भाई, बड़ा अच्छा सा एंट्री है। क्वेश्चन है कि गुड सोल्ड टू राम फॉर ₹540 वॉज डेबिटेड टू राम, यानी हमने राम को सामान सेल किया 540 का। भाई देख ले राम से एंट्री, राम को सेल किया तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जिसके अमाउंट है 540। अब गलती क्या किया वो, तो वाज डेबिटेड टू राम फॉर ₹450 and on cash receipt of ₹540 from whom he was credited with 450। यानी लैंग्वेज यहां पे ये है मेरे भाई कि गुड सोल्ड टू राम फॉर ₹540 was debited to Ram 450 and on cash receipt of ₹540 from whom he was credited with ₹450, rectify the above। देख भाई यहां पे वो कह रहा है कि हमने कैश रिसिप्ट में ठीक लिखा, राम में 450 लिखा, बट आगे चल करके देखो राम डेबिट है ना, आगे चल करके हमने उसको फिर क्रेडिट कर दिया। तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सम्स बता रहा है कि वो खुद ही रेक्टिफाई कर चुका है, वो खुद ही रेक्टिफाई कर चुका है, और जो खुद ही रेक्टिफाई कर चुका है उसको रेक्टिफाई करने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। यानी हमने राम को गलती से 450 डेबिट कर दिया और हम फिर राम को 450 क्रेडिट कर दिया, तो ऑटोमेटिक ये तो अपने आप कैंसिल हो गया, यानी जो रॉन्ग किए थे वो कैंसिल हो चुका है। तो रॉन्ग हमने किया ही नहीं, यानी यहाँ पे रेक्टिफिकेशन का कोई दरकार नहीं है मेरे भाई, ये एंट्री नहीं होगा। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को प्रिपेयर करके जाने हैं एग्जाम के लिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है, देखिएगा जैसे ही हम क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं ताकि आप लोगों के पास पहुंच जाए। गिव द जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, डिडक्ट इन द बुक्स। नंबर ए, a payment of 250 for purchase of a typewriter machine for office use has been debited to purchase account from cash book, ये पहला एंट्री। दूसरा, credit sale of ₹127 to Sri Chandra Bose has been posted to the debit of Sri Chandra Guha account from the sale book, यानी हमने सेल किया चंद्र बोस को, गलती से चंद्र गुहा में लिख दिया। फिर बोला पेमेंट ऑफ ₹96 फॉर व्हाइट वॉशिंग द ऑफिस रूम हैज बीन चार्ज टू बिल्डिंग अकाउंट। भाई वो हमने व्हाइट वॉशिंग कराया लेकिन हमने बिल्डिंग में चार्ज कर दिया। नेक्स्ट, स्टेशनरी परचेज ऑफ ₹90 हैज बीन पोस्टेड टू परचेज अकाउंट, खरीदा स्टेशनरी, परचेज किया स्टेशनरी और परचेज को डेबिट कर दिया। नेक्स्ट है वेजेज पेड टू कलीदास अदक ₹1200 बट डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, वेजेस पेड किया और उसके पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पे एंट्री है, एक एक एंट्री को समझते हैं। ये हम लोग का रेक्टिफिकेशन। देखो मेरे भाई, जब मेरा ये वर्किंग नोट था, आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं, ये वर्किंग नोट था, इसको क्या करेंगे हम ऐसे यहां से हटा दिए और इसको रख लिए हम सिर्फ बचा करके, यानी हमको एग्जाम में सिर्फ क्या करना है, जर्नल फॉर्मेट बनाना है ऐसे,
सभी को मालूम है जर्नल फॉर्मेट, ऐसे जर्नल फॉर्मेट बना देना है मेरे भाई। इसी सम्स को कंप्लीट करने जा रहे हैं। फिर सेकेंड सम जो पढ़े हैं उस पर जाएंगे। यहाँ पे हम लोग को लिखना है जो हम लोग जानते हैं। एक सेकेंड बच्चे, यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है मेरे भाई, तो यहाँ पे हमको सिर्फ और सिर्फ इन द बुक्स ऑफ जो नाम रहेगा जर्नल, ब्रैकेट में रेक्टिफिकेशन एंट्री ऐसे लिख करके, ये आप सभी जानते हो, डेट होता है, ये पर्टिकुलर्स होता है, ये लेजर फोलियो होता है, एलएफ, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट, इस तरह से फॉर्मेट होता है जर्नल का। ये जो आपका रेक्टिफिकेशन कॉलम में जो जर्नल आपका बना है, इसको बस यहां से उठा के इसमें रख देना है, नंबर वाइज या डेट वाइज जो भी रहेगा। जैसे नंबर वाइज मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेज अकाउंट, और मेरा है 300। और नरेशन भी लिखना है, जर्नल है तो बीइंग वेजेज पेड फॉर इंस्टॉलेशन wrongly debited to wages account। इस तरह से नरेशन को भी लिखना है। देखो बच्चे, नरेशन क्या है कि नरेशन आपको अगर अपने मन से नहीं समझ में आए कि क्या लिखना है, कितना शॉर्ट करें, अब क्या करना, जो सेंटेंस आप बनाए हो, जिसका रेक्टिफिकेशन किए हो, उस सेंटेंस को बीइंग वर्ड यूज करके उस सेंटेंस को पूरा कॉपी कर देना, बट अमाउंट मत देना नरेशन में। इतना ही काम है नरेशन का, ठीक है। फिर जैसा कि मेरा सेकेंड एंट्री है नंबर 2, repairs account debit to machinery account, जो मेरा अमाउंट है 100। फिर भाई नरेशन इसका कॉपी कर लेना। नंबर 3 हम लोगों का है रोविंस अकाउंट डेबिट टू रथीन अकाउंट, ये मेरा था 500 का, बाय नरेशन वही वाला लॉजिक। नंबर 4 कमीशन पेबल अकाउंट डेबिट, कमीशन रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, इसका अमाउंट है 50 और टोटल 100। नरेशन भाई कॉपी कर लेना। भाई इसको टोटल मत करना, रेक्टिफिकेशन के जर्नल को टोटल नहीं किया जाता है। तो आप बोलोगे कि सर इतना बड़ा फिर बनाएंगे, फिर ये बनाएंगे, बहुत टाइम लगेगा। भाई टाइम नहीं लगेगा। हाफ पेज में आप 1 पेज के हाफ ऊपर वाले पोर्शन में आप जर्नल का फॉर्मेट बना लोगे, और नीचे रिमेनिंग पोर्शन में जो आपने ये फॉर्मेट देखा था मेरा 4 कॉलम वाला, नीचे बनाओगे, सॉल्व कर लोगे, लास्ट कॉलम को उठाकर यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, कॉपी पेस्ट, मेरा रेक्टिफिकेशन रेडी। ठीक है। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब हम ये फॉर्मेट आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन से नहीं करेंगे ताकि वीडियो लंबा हो जाएगा बहुत ज्यादा। ये वाला हम बताते हुए चलेंगे। इसी को क्या करना, लास्ट कॉलम को इसमें कॉपी कर देना। बात समझे? चलिए, आप समझदार है हमारे सारे बच्चे, 100% समझ रहे होंगे, ऐसा विश्वास है। अब देखिए मेरा विश्वास कैसा है भाई, आप लोग बताओगे तभी समझेंगे कि मेरा विश्वास सही है ना गलत है। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, जो अभी आप कुछ देर पहले हमने आपको बताया। एक एक करके एंट्री पढ़ते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं। इस वीडियो में मेरा टारगेट है कम से कम 4 क्वेश्चन आप लोगों के सामने में रख देंगे। ऑलमोस्ट उसी 4 क्वेश्चन से आप लोग का कवरअप हो जाएगा एग्जामिनेशन पैटर्न। ये मेरा राइट एंट्री है, ये मेरा रॉन्ग एंट्री है, ये मेरा रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री है, और ये मेरा रेक्टिफिकेशन एंट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं।
पहला पॉइंट था कि पेमेंट ऑफ ₹250 फॉर परचेज ऑफ अ टाइपराइटर मशीन, यानी एक मशीन खरीदे जिसके लिए 250 रुपये हमने पेड किया। अगर हम कंप्यूटर खरीदते हैं, टाइपराइटर खरीदते हैं, स्केल पेंसिल कुछ भी खरीदते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट खरीदते हैं, उसको ऑफिस इक्विपमेंट बोला जाता है। तो एंट्री होगा इसका ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 250, ये मेरा राइट एंट्री होगा। तो रॉन्ग क्या किया है, तो रॉन्ग बोला है फॉर ऑफिस यूज हैज बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, उसने गलती से परचेज को डेबिट कर दिया मेरे भाई। मेरा डेबिट होना चाहिए था ऑफिस इक्विपमेंट, लेकिन उसने क्या डेबिट कर दिया है, परचेज को, यानी उसने एंट्री किया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 250, ये रॉन्ग कर दिया। बस इस दो एंट्री को ही आपको समझना है। इस दो एंट्री को जितना जल्दी, जितना अच्छे से समझ जाएंगे और 100% समझते होंगे, उतना स्पीड में आप रेक्टिफिकेशन को सीख पाओगे। इसको रिवर्स कर देंगे थर्ड में, तो मेरा हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 250। थर्ड में और फर्स्ट में कंपेयर कर ले मेरे भाई, कैश डेबिट है, कैश क्रेडिट है, 250 सेम अमाउंट है भाई, कैंसिल कर इसको। यहाँ पे इक्विपमेंट डेबिट है, यहाँ पे परचेज क्रेडिट है, ना सेम है ना सेम साइड है। चलो इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, और अमाउंट है इसका 250। और इसी एंट्री को हम क्या करेंगे, जर्नल में कॉपी कर लेंगे। यहां से कंप्यूटर वाला लैंग्वेज कॉपी पेस्ट कर देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोगों का नंबर 2 एंट्री है अ क्रेडिट सेल ऑफ ₹127 टू श्री चंद्र बोस, यानी चंद्र बोस को हमने क्या किया, क्रेडिट में सेल किया। तो क्रेडिट सेल का एंट्री क्या होगा, चंद्र बोस अकाउंट डेबिट, चंद्र बोस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, चंद्र बोस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जो मेरा एंट्री है 127। अब क्या हुआ नेक्स्ट, वो गलती क्या किया है, तो उसने चंद्र बोस जहां डेबिट हमने किया उस जगह पर उसने चंद्र गुहा को डेबिट कर दिया। यानी उसने क्या किया, चंद्र गुहा अकाउंट डेबिट, चंद्र गुहा अकाउंट डेबिट, सेल्स में कोई गड़बड़ नहीं, टू सेल्स अकाउंट, चंद्र गुहा टू सेल्स 127 अमाउंट में भी कोई मिस्टेक नहीं है। इसको क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे भाई, रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करने से क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू चंद्र गुहा अकाउंट 127। देख मेरे भाई, फर्स्ट में, थर्ड में और फर्स्ट में सेल क्रेडिट दिख रहा है हमको 127 से, सेल डेबिट दिख रहा है, कैंसिल हो गया। इसमें चंद्र बोस डेबिट में बचा, चंद्र गुहा क्रेडिट में बचा। इन दोनों को लेकर के यहाँ एंट्री बन जाएगा चंद्र बोस अकाउंट डेबिट टू चंद्र गुहा अकाउंट अमाउंट 127। और इसको क्या करेंगे हम, कॉपी और जर्नल वाले फॉर्मेट में पेस्ट कर देंगे, नरेशन लिख देंगे। नेक्स्ट है थर्ड है हम लोगों का अ पेमेंट ऑफ ₹96 फॉर व्हाइट वॉशिंग द ऑफिस रूम, यानी ऑफिस रूम को व्हाइट वॉश करवाए, पुट्टी मरवाए होंगे, पेरिस वेरिस करवाए होंगे। व्हाइट वॉशिंग द ऑफिस रूम हैज बीन चार्ज टू बिल्डिंग अकाउंट। भाई सबसे पहले समझ कि व्हाइट वॉशिंग कराएं तो व्हाइट वॉशिंग मेरा क्या होना चाहिए, व्हाइट वॉशिंग होना चाहिए जस्ट लाइक अ रिपेयर, या व्हाइट वॉशिंग चार्जेस बोल दो, लेकिन इसको रिपेयर के कैटेगरी में ही रखे तो ठीक है। तो मैं एक्चुअली में हमने कराया रिपेयर, एंट्री होगा रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये मेरा राइट एंट्री होना चाहिए। अमाउंट है इसका कितना, इसका अमाउंट है 96। गलती से हमने क्या किया, हमने गलती से क्या किया है मेरे भाई, तो हमने नहीं, जिसने ये अकाउंट बनाया है उसने गलती से क्या किया है, तो उसने गलती से किया है कि बिल्डिंग को डेबिट कर दिया है, यानी रिपेयर की जगह पे उसने किया है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और कैश में कोई मिस्टेक नहीं है तो टू कैश अकाउंट
96 96। ये दो एंट्री हम लोगों को करना है अपने सोच से, अपने समझ से। बाकी का दो एंट्री तो है लॉजिक जो देख ही रहे हैं आप, इसको क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट 96 96। अब आप देख सकते हो थर्ड कॉलम में और फर्स्ट कॉलम में कैश 96 क्रेडिट है, कैश 96 डेबिट है, कैंसिल। बचा क्या, यहां से रिपेयर बचा, यहां से बिल्डिंग बचा। तो यहां एंट्री हो जाएगा रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट 96 96। और ये रहा मेरा रेक्टिफिकेशन एंट्री। और इस एंट्री को क्या करना है, कॉपी और जर्नल वाले फॉर्मेट में पेस्ट, जो कि ऊपर वाले हाफ पेज में बना के रखे हो, और इसका नरेशन लिख देंगे। नेक्स्ट है मेरा स्टेशनरी परचेज ऑफ ₹90। स्टेशनरी खरीदे भाई 90 का, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, राइट एंट्री होगा स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट है मेरा 90। इसको क्या करना है, आप रॉन्ग ढूंढना है कि उसने क्या किया, गलती क्या किया है। तो बोला क्या, बीन पोस्टेड टू परचेज अकाउंट, यानी उसको परचेज की तरह पोस्ट कर लिया, यानी परचेज में पोस्टिंग कर दिया। परचेज क्या होता है भाई, डेबिट बैलेंस होता है। तो ऑब्वियसली स्टेशनरी की जगह पे उसने क्या लिख दिया भाई, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश 90। रिवर्स करेंगे इसको, तो कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 90। अब आप देख सकते हो थर्ड में फर्स्ट में कैश 90 क्रेडिट है, कैश 90 डेबिट है। अक्सर कैश कट रहा है तो ये नहीं याद रख लेना है कि कैश को काटना है, कैश को काटना है, ऐसा नहीं है। यहां बचा डेबिट में स्टेशनरी अकाउंट, यहां बचा परचेज अकाउंट। तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 90। और ये क्या होगा, यहां से कॉपी होकर के पेस्ट कर देंगे हम लोग अपने जर्नल में और नरेशन लिख लेंगे। नेक्स्ट हम लोग का वेजेस पेड टू खलीदास अदक, यानी हमने वेजेस पेड किया भाई, वेजेस पेड किया तो वेजेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है मेरा, और पेड किया तो कैश गया ना भाई, टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है मेरा 1200। वो क्या किया है गलती, उसने पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया है, डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। हिज पर्सनल अकाउंट मतलब कौन, जिसको पेमेंट किए हैं, किसको पेमेंट किए थे, कालीदास को। तो एंट्री हो गया काली दास, और उसका सरनेम था अदक। अदक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट जो मेरा है 1200 का। ये किया उसने। ये दो एंट्री भाई हमको समझ के करना है, और इसके बाद तो लॉजिक है, इसको क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। एंट्री क्या बन गया मेरा, कैश अकाउंट डेबिट टू कालीदास अदक अकाउंट, अमाउंट 1200। अब फर्स्ट कॉलम में थर्ड कॉलम में आप देख लो भाई, दिख रहा होगा कैश क्रेडिट है 1200, यहाँ डेबिट है कैंसिल। तो यहां से वेजेस डेबिट बचा और ये क्रेडिट बचा, यानी एंट्री बन गया मेरा वेजेज अकाउंट डेबिट टू कालीदास अदक अकाउंट 1200। इसको यहां से जर्नल में ट्रांसफर कर देंगे, इस एंट्री को उठाकर जर्नल में लिख देंगे और नरेशन लिख देंगे। तो आपने देखा कि ये सेकेंड सम था, और इन सब एंट्री को आप लोग थोड़ा अच्छे से ग्रिप कर लो, इन्हीं सब में से आपका एग्जाम में आने वाला है। चलते हैं हम नेक्स्ट सम की तरफ। जैसे हम सम पढ़ेंगे आप लोग के स्क्रीन पे कोशिश करेंगे कि आप लोग भी देख सको। आते हैं क्वेश्चन की तरफ, तो पहले इसको हटा देते हैं भाई। हंड्रेड % मैच करेगा एग्जाम में, इसलिए इन सब एंट्री को फोकस करके समझ ले मेरे भाई। सबसे बड़ी बात है कि ये मार्क्स भी दिलाता है, टाइम भी बचाता है, ताकि उस टाइम को हम दूसरे सम्स में यूज कर सके। रेक्टिफिकेशन का एक खासियत है। हाँ, उन बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम होता होगा, या हो सकता है जो 11 में जर्नल ठीक से नहीं सीख पाए, या वो सही से नहीं सिखा पाए उनके साथ, जो भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि अभी मार्केट में तो चल रहा है ना
सभी टीचर सब सब्जेक्ट पढ़ाना स्टार्ट कर दिए तो प्रॉब्लम तो होगा, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए उसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं हम लोग। बोला है द ट्रायल बैलेंस ऑफ राम रतन ऑन 31 दिसंबर 2012 डिड नॉट एग्री, उनका ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हुआ। अच्छी बात है, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ भाई? डिड नॉट एग्री एंड द डिफरेंस वेयर ट्रांसफर टू सस्पेंस अकाउंट, और जो डिफरेंस हुआ सस्पेंस में वो लिख दिए। सब्सिक्वेंटली द फॉलोइंग एरर वेयर डिस्क्लोज, और ये सब एरर उनको मिला। करते हैं मेरे भाई, देखते हैं क्या हो सकता है इसका। फर्स्ट एंट्री है मेरा, द टोटल ऑफ वन पेज ऑफ सेल बुक वाज कैरिड फॉरवर्डेड टू द नेक्स्ट पेज 6587 इंस्टीड ऑफ 6578। यानी ये कह रहा है कि सेल्स बुक को हम लोग एक पेज को टोटल करके जब दूसरा पेज में लिखे ना, तो हमको एक्चुअल में लिखना चाहिए था 6578, लेकिन गलती से हम जब दूसरा, मान लो ये एक पेज है, दूसरा पेज में जब लिखने गए तो हम वहां पे लिख दिए 6587, ये लिख दिए। यानी ये बताना चाह रहा है कि इस अमाउंट को लिखना चाहिए था, इसके जगह पे हम इस अमाउंट को लिख दिए। तो आप देखिए ये अमाउंट से ये अमाउंट ज्यादा है, यह 78 और यह 87, कितना ज्यादा है मेरे भाई? तो 80, 2 रुपया इधर ले लो, इधर 7, तो 9 रुपीज का है। यानी हमने सेल डे बुक में 9 रुपया एक्स्ट्रा लिख दिया, एक्स्ट्रा लिख दिया, ज्यादा लिख दिया। ज्यादा मतलब ओवरकास्ट, इस तरह से भी ओवरकास्ट होता है। तो सेल डे बुक ओवरकास्ट, ओवरकास्ट में क्या बताए थे आपको हम? उल्टा। ओवरकास्ट मींस उल्टा, अपोजिट। तो सेल्स बुक का ओवरकास्ट है मेरे भाई। तो सेल का होता है क्रेडिट बैलेंस, अपोजिट में लिखना है तो कहां लिखेंगे? डेबिट में। और इस तरह के एंट्री को डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन में लिखा जाता है, 1 2 3 4 करके नहीं आता ये। सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, कितना अमाउंट है मेरा? 9 रुपीज। जो डिफरेंस अमाउंट है, जो हमने रॉन्ग किया उसको लिखेंगे। तो इस तरह से भी आता है अंडरकास्ट ओवरकास्ट का केस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हम लोग का सेकेंड एंट्री है भाई। सेकेंड एंट्री मेरा क्या है? तो सेकेंड एंट्री हम लोगों का, द टोटल ऑफ परचेज बुक्स वाज 1000 शॉर्ट, 1000 रुपया से मेरा परचेज बुक शॉर्ट हो गया। शॉर्ट हो गया मतलब अंडरकास्ट हो गया मेरे भाई। अंडरकास्ट मींस क्या बतलाया है? अंडरकास्ट यानी सीधा परचेज कम हो गया। परचेज का कौन सा बैलेंस है मेरे भाई? डेबिट बैलेंस है, और डेबिट में सीधा लिखेंगे तो डेबिट में ही लिखेंगे। यानी मेरा एंट्री होगा नंबर 1, नंबर 2, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। और इसका अमाउंट कितना है मेरे भाई? 1000। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट की तरफ। अ कैश डिस्काउंट, थर्ड है ना? हाँ, अ कैश डिस्काउंट of rupees 110 received from a creditor was debited to cash discount account। ले मेरे भाई, बड़ा सिंपल सा भाई, खेला खेल दिया। ये बोल रहा है क्या कि कैश डिस्काउंट ऑफ रुपीज इतना रिसीव फ्रॉम अ क्रेडिटर, क्रेडिटर से डिस्काउंट रिसीव किए, अच्छी बात है, किए। देख मेरे भाई, क्रेडिटर से डिस्काउंट रिसीव करेंगे तो मेरा एंट्री क्या बनेगा? मेरा एंट्री बनेगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। एक सेकंड, एक बार और एंट्री को देख ले भाई। क्या है? कैश डिस्काउंट ऑफ रुपीज 110 रिसीव फ्रॉम अ क्रेडिटर, रिसीव फ्रॉम अ क्रेडिटर, बहुत अच्छी बात है। गलती से हमने डेबिटेड टू कैश, डेबिटेड टू कैश, चलो ठीक है। यहां पे देखो, कैश डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर, यही कहानी है ना? क्रेडिटर से रिसीव किया कैश डिस्काउंट, तो मेरा एंट्री हो जाएगा कैश डिस्काउंट वर्ड यूज करे, रिसीव वर्ड यूज करे। कैश डिस्काउंट कहां गए मेरे भाई? कैश डिस्काउंट ऑफ रुपीज 110, अच्छी बात है। कैश डिस्काउंट ऑफ रुपीज 110, क्लियर क्लियर, कैश डिस्काउंट मेरे भाई। यानी हमने कैश अकाउंट डेबिट टू कैश डिस्काउंट अकाउंट, कितना अमाउंट है मेरे भाई? 110 रुपया से है, 110 रुपया से है मेरे भाई। देखो यहाँ पे क्या था कंफ्यूजन,
क्रेडिटर बोल दिया था ना, तो कंफ्यूजन था एक्चुअली में। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कैश डिस्काउंट हो रहा था, मेरे पास कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, वो जो डिस्काउंट है मेरे लिए इनकम हो गया इसलिए वो क्रेडिट हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैश डिस्काउंट अकाउंट। अब वो गलती क्या किया, देखो वो गलती किया है डेबिटेड टू कैश डिस्काउंट अकाउंट, यानी कैश में इसमें कोई गलती नहीं किया, यानी ये रहा कैश अकाउंट डेबिट और इसको भी डेबिट कर दिया, यानी ये क्या कर दिया कैश डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट कर दिया 110 110 से। तो क्रेडिट में तो कुछ नहीं बचा, जिसका कोई नहीं उसका तो सस्पेंस है, दोनों का ऐड करके 220 रुपया। ये दो एंट्री को भाई समझना है अच्छे से। अब इसको क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, मेरा क्या हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये तो 220 का है, ये 110 एंड टू कैश डिस्काउंट अकाउंट, ये भी 110 का। फर्स्ट और थर्ड में देख ले मेरे भाई, यहाँ पे कैश क्रेडिट सॉरी कैश डेबिट है, हाँ 110 से यहाँ कैश क्रेडिट है, कट गया। यहाँ पे कैश डिस्काउंट क्रेडिट है, यहाँ भी डिस्काउंट क्रेडिट है, दोनों ऐड हो जाएगा और सस्पेंस अकेला ही डेबिट में बचा, यानी मेरा एंट्री बचा सस्पेंस अकाउंट डेबिट 220 टू कैश डिस्काउंट 220। 110 यहाँ है 110 यहाँ है, दोनों क्रेडिट है आपस में ऐड हो गया, इसके अमाउंट को हमने ऐड कर दिया, यही कॉन्सेप्ट है इसका। चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। नेक्स्ट हम लोगों का ₹850 स्पेंट ऑन रिपेयर टू डिलीवरी वैन। रिपीटेशन हो रहा है कि 850 रुपया हमने रिपेयर वैन के लिए डिलीवरी वैन के रिपेयर के लिए खर्चा किया, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट होगा, रिपेयर मेरा एक्सपेंस है, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। एक्चुअल में एंट्री ये होना चाहिए था राइट एंट्री, इसका अमाउंट है 850 850। नेक्स्ट है कि उसने रॉन्ग क्या किया, उसने डेबिट कर दिया मोटर व्हीकल को, यानी मोटर को डेबिट कर दिया मेरे भाई, तो उसने डेबिट कर दिया मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट, और डेबिट सिर्फ उसको किया, और टू कैश अकाउंट 850। देख मेरे भाई ये दो एंट्री बार बार रिपीट करें, ये दो एंट्री हम लोग को समझना होगा। और हाँ बिल्कुल सही बात है कि ये समझने के लिए थोड़ा बहुत तो 11 के जर्नल का थोड़ा बहुत क्या पूरा ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, तो इसको समझना होगा। आप देख सकते हैं आपने 11 आपका कैसा रहा है। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं, मेरा क्या हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, इसको रिवर्स कर रहे हैं टू मोटर व्हीकल अकाउंट 850। अमाउंट में कोई गलती नहीं, कोई मिस्टेक नहीं, फर्स्ट थर्ड में कैश कैश कैंसिल, बचा क्या रिपेयर डेबिट मोटर व्हीकल के 8, एंट्री हो गया रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू मोटर व्हीकल अकाउंट 850। और आपको तो पहले ही बता चुके हैं भाई क्या होता है, यहां से इसको कॉपी करते हैं और जर्नल में पेस्ट कर देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। एंट्री है ₹500 रिसीव फ्रॉम एमरॉय वाज डेबिटेड टू द अकाउंट ऑफ एनरॉय, यानी रिसीव किया हम एमरॉय से कितना 500, क्या रिसीव किया कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू एमरॉय अकाउंट, कितना अमाउंट है भाई 500 अमाउंट है। नेक्स्ट हम लोगों का रॉन्ग क्या किया, तो डेबिटेड टू द अकाउंट ऑफ एनरॉय। ले सबसे पहले कैश में कोई गलती नहीं है भाई, तो कैश अकाउंट को डेबिट रख 500। वो गलती क्या किया कि डेबिटेड टू द अकाउंट ऑफ एनरॉय इन सेल्स लेजर, जब सेल्स लेजर बनाने बैठा तो एनरॉय को डेबिट कर दिया। अब ले यहाँ पे एमरॉय की जगह पे एनरॉय तो लिखा है, तो समझ में आ रहा है, डेबिट कर दिया मतलब वो क्रेडिट भी नहीं किया, डेबिट कर दिया, तो एंट्री बन गया एनरॉय अकाउंट डेबिट अमाउंट 500। तो क्रेडिट में कुछ बचा नहीं भाई, तो क्या बचेगा सस्पेंस अकाउंट 1000। क्लियर है। अब इसको क्या करेंगे रिवर्स कर देंगे, एंट्री हो गया सस्पेंस अकाउंट डेबिट, अच्छी बात है, टू कैश अकाउंट एंड टू
एन रॉय अकाउंट, इसका हो जाएगा आपका 1500 और 500। अब आप देख सकते हैं फर्स्ट में और थर्ड में कौन सा कैंसिल हो रहा है, देखिए तो देखिए थर्ड में फर्स्ट में कैंसिल होने वाला कैश डेबिट है, यहाँ कैश क्रेडिट है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि कोई भी कैंसिलेशन एंट्री नहीं है मेरे भाई। तो बच क्या गया, तो बच गया मेरा दो चीज, यहां से डेबिट में सस्पेंस, इधर तो है नहीं कुछ डेबिट वाला, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1000, 2, यहां देख भाई यहां भी एक 2 बचा हुआ है, एमरॉय यहां भी एक 2 बचा, दोनों को लिख लेंगे अलग अलग क्योंकि दोनों सेम है नहीं जो ऐड करेंगे। तो 2 एमरॉय और 2 एनरॉय, क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। गुड्स अमाउंटिंग टू ₹350 रिटर्न बाय सेन शर्मा, रिटर्न बाय सेन शर्मा। गुड्स रिटर्न बाय सेन शर्मा मीन्स ये कौन सा रिटर्न है, ये सेल्स रिटर्न है, यानी रिटर्न इन वर्ड है मेरे भाई। इसका जर्नल होगा राइट जर्नल होगा रिटर्न इन वर्ड अकाउंट डेबिट टू सेन शर्मा। भाई ये स्पेलिंग है तो वही लिखना पड़ेगा, सेन शर्मा। अमाउंट है इसका कहां गया अमाउंट भाई, 350। रॉन्ग क्या किया, तो रॉन्ग किया मेरे बच्चों यहाँ पे, ले भाई इसने कोई रॉन्ग ही नहीं किया, इसने बोला है कि इसने नॉट इंटर्ड इन द बुक्स एट ऑल, इसका एंट्री नहीं किया था, तो इसका एंट्री नहीं किया था, एंट्री कर देंगे तो राइट हो जाएगा। तो इसी चीज को हम क्या कर रहे हैं, यहां सीधा कॉपी करें, इसमें कोई रॉन्ग नहीं किया, एंट्री नहीं किया, तो भाई एंट्री कर दो तो राइट हो जाएगा। तो एंट्री हो गया मेरा रिटर्न इन वर्ड अकाउंट डेबिट टू सेन शर्मा अकाउंट, सेन शर्मा अकाउंट। अमाउंट है भाई 350 का, 350। देख मेरे भाई इसका क्यों नहीं हुआ समझ में आया आप लोगों को, इसका इसलिए नहीं हुआ कि वो एकदम क्लियर बोल रहा है कि गुड्स अमाउंटिंग टू ₹350 रिटर्न बाय सेन शर्मा वाज नॉट इंटर्ड इन द बुक्स एट ऑल, इसका एंट्री नहीं हुआ, एरर ऑफ ओमिशन पूरा गायब है, दिखाई नहीं गया है, बस हम लिख दिए तो राइट हो गया। अब नेक्स्ट है ₹211 इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट वाज क्रेडिटेड टू इंटरेस्ट ओवर। सबसे पहले बात करो कि इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट वाज क्रेडिटेड टू इंटरेस्ट ऑन, भाई सीधा समझ, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट का अगर हम एंट्री करेंगे तो क्या होगा, इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट का मतलब सभी जानते हो कि बैंक से एक्स्ट्रा पैसा निकल चुका है, इसका इंटरेस्ट हमसे बैंक चार्ज करेगा, यानी यहाँ पे इंटरेस्ट मेरे लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा, यानी मेरा एंट्री होगा इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट, और ये पैसा कहां से जाएगा, तो बैंक से ही काटेगा, तो टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना है मेरा भाई 211। गलती क्या किया वो, तो वो गलती किया है कि इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दिया, आप देख सकते हो इंटरेस्ट हो रहा है डेबिट, लेकिन उसने क्रेडिट कर दिया, बैंक में कोई गलती नहीं है, इसका मतलब वो टू इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ओडी ओवरड्राफ्ट और टू बैंक तो पहले से क्रेडिट है ही मेरे भाई, 211 डेबिट में कुछ रहा ही नहीं, और जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यार, कहीं कहीं का ना सेट कर जाता है। इसका टोटल हो जाएगा 422। रिवर्स कर दो मेरे भाई, बैंक अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिट टू सस्पेंस, ये हो गया मेरा 211 422। और इसको देख करके हमको याद आया कि जहां हम पढ़ा रहे हैं, जहां पे मेरा सेंटर है, कोचिंग सेंटर है, उसका एड्रेस भी है 211/E/1 पिकनिक गार्डन रोड नियर काटापुकुर मैदान। तो सेम एड्रेस का समझ भी आ गया मेरा। चलिए आते हैं, अब आते हैं फर्स्ट एंड थर्ड। देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ बैंक क्रेडिट है 211, यहाँ बैंक डेबिट है मेरे भाई, कट गया। यहाँ देख ले मेरे भाई इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिट है, यहाँ भी डेबिट है, तो जब डेबिट है सेम है दोनों ऐड हो जाएगा, 211 422, यानी यहाँ एंट्री बन गया इंटरेस्ट ऑन
ओवरड्राफ्ट डेबिट, अकाउंट डेबिट 422, और यहाँ क्रेडिट में बच गया सस्पेंस 2, सस्पेंस अकाउंट 422। तो इस तरह से आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन, और हाँ एकदम फेथफुली समझिए कि इस तरह का ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हम यहाँ पे इस सम्स पे इसको रोक रहे हैं। फिर अगर आप लोगों को लगे कि हाँ सर इस तरह का वीडियो और चाहिए, प्लीज कमेंट्स कीजिए, हम फिर आप लोगों के लिए बनाएंगे, अच्छे अच्छे सम्स लेकर के आएंगे और भी रेक्टिफिकेशन का लेके आएंगे। लेकिन हाँ इस सम्स को जरूर, इस वीडियो को जरूर आप लोग फॉलो करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हम भी आप लोगों के लिए एकदम स्ट्रांगली और वीडियो बना के ला सके। थैंक यू। अब बेल आइकन को दबाना ना भूले मेरे भाई, आप लोग का एक सपोर्ट हम लोग को बड़ा मोटिवेट करता है। चलिए आते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, रेक्टिफिकेशन इन वन शॉट। इसको ध्यान से समझिएगा। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, फिर आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।